हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भीम क्रिएशन में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के उस ऐतिहासिक भाषण के बारे में जो उन्होंने 18 मार्च 1956 को आगरा के रामलीला मैदान में दिया था। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल करें। दोस्तों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अपने पूरे जीवन में 2 बार आगरा में आए। पहली बार वे 1946 में सुभाष पार्क में आए और वहां पर उन्होंने लेदर के सामानों को रेलवे में प्राथमिकता दिलाई, और दूसरी बार वे 18 मार्च 1956 को आगरा के रामलीला मैदान में आए और वहां पर उन्होंने एक ऐतिहासिक भाषण दिया। उस भाषण को उन्होंने 7 अलग अलग टॉपिकों में कवर किया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के ऐतिहासिक भाषण का जो पहला टॉपिक था वह जनसमूह था। उन्होंने कहा था कि पिछले 30 वर्षों से आप लोगों के राजनीतिक अधिकार के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ। मैंने तुम्हें संसद और राज्यों की विधानसभाओं में सीटों का आरक्षण दिलवाया। मैंने तुम्हारे बच्चों की शिक्षा के लिए उचित प्रावधान करवाए। आज हम प्रगति कर सकते हैं। अब यह तुम्हारा कर्तव्य है कि शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी को दूर करने हेतु एकजुट होकर इस संघर्ष को जारी रखें। इस उद्देश्य हेतु तुम्हें हर प्रकार की कुर्बानियों के लिए तैयार रहना होगा, यहाँ तक कि खून भी बहाना होगा। उनके संबोधन का दूसरा टॉपिक नेताओं के लिए था। उन्होंने नेताओं से कहा कि यदि कोई तुम्हें अपने महल में बुलाता है तो स्वेच्छा से जाओ, लेकिन अपनी झोपड़ी में आग लगाकर नहीं। यदि वह राजा किसी दिन आपसे झगड़ता है और आपको अपने महल से बाहर धकेल देता है तो उस समय तुम कहाँ जाओगे? यदि तुम अपने आप को बेचना चाहते हो तो बेचो, लेकिन किसी भी तरह के अपने संगठन को बर्बाद करने की कीमत पर नहीं। मुझे दूसरों से कोई खतरा नहीं है, लेकिन मैं अपने लोगों से ही खतरा महसूस कर रहा हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर के भाषण का जो तीसरा पहलू था वो भूमिहीन मजदूरों के लिए था। उन्होंने कहा कि मैं गांव में रहने वाले भूमिहीन मजदूरों के लिए काफ़ी चिंतित हूँ। मैं उनके लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया हूँ। मैं उनकी दुख तकलीफ़ों को सहन नहीं कर पा रहा हूँ। उनकी तबाहियों का मुख्य कारण यह है कि उनके पास ज़मीन नहीं है। इसके लिए वे अत्याचार और अपमान के लिए शिकार होते हैं। वे अपना उत्थान नहीं कर पाएंगे। मैं इसके लिए संघर्ष करूंगा। यदि सरकार इस कार्य में कोई बाधा उत्पन्न करती है तो मैं इन लोगों का नेतृत्व खुद करूंगा और उनकी वैधानिक लड़ाई लड़ूंगा, लेकिन किसी भी हालत में भूमिहीन लोगों को जमीन दिलाने का प्रयास करूंगा। अपने भाषण के चौथे टॉपिक में बाबा साहब अपने समर्थकों से कहते हैं कि बहुत जल्द ही मैं तथागत बुद्ध के धर्म को अंगीकार कर लूँगा। यह प्रगतिवादी धर्म है। यह समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व पर आधारित है। मैं इस धर्म को बहुत सालों से प्रयास के साथ खोज पाया हूँ। अब मैं जल्द ही बुद्धिस्ट बन जाऊँगा। तब एक अछूत के रूप में मैं आपके बीच नहीं रह पाऊँगा, लेकिन एक सच्चे बुद्धिस्ट के रूप में तुम लोगों के कल्याण के लिए संघर्ष जारी रखूँगा। मैं तुम्हें अपने साथ बुद्धिस्ट बनने के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं अंधभक्त नहीं चाहता। केवल वे लोग ही जिन्हें इस महान धर्म के शरण में आने की तमन्ना है बौद्ध धर्म अंगीकार कर सकते हैं, जिससे वे इस धर्म में दृढ़ विश्वास साथ रहे और इस आचरण का अनुसरण करते रहें। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने भाषण के 5वें हिस्से में बौद्ध भिक्षुओं के लिए कहा कि बौद्ध धर्म सबसे महान धर्म है। इस धर्म के संस्थापक तथागत गौतम बुद्ध ने इस धर्म का प्रसार किया और अपनी अच्छाइयों के कारण यह धर्म भारत के दूर दूर एवं गली कूचों तक पहुंच सका। लेकिन महान उत्कर्ष के बाद यह धर्म 1213 से ईस्वी के विलुप्त हो गया। इसके कई कारण हैं। यह कारण यह भी है कि बौद्ध भिक्षु विलासितापूर्वक एवं आराम तलक जिंदगी जीने के आदी हो गए। धर्म प्रचार हेतु स्थान स्थान पर जाने की बजाय उन्होंने बिहारों में आराम करना शुरू कर दिया तथा रजवाड़ों की प्रशंसा में पुस्तकें लिखना शुरू कर दिया। अब इस धर्म पुनर्स्थापना हेतु उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उन्हें दरवाजे दरवाजे जाना पड़ेगा। मुझे समाज में बहुत कम भिक्षु दिखाई देते हैं, इसलिए जनसाधारण में से अच्छे लोगों को भी इस धर्म प्रसार हेतु आगे आना चाहिए और इनके संस्कारों को ग्रहण करना चाहिए। भाषण के 6वें टॉपिक शासकीय कर्मचारियों से उन्होंने कहा कि हमारे समाज में शिक्षा में कुछ प्रगति हुई है। शिक्षा प्राप्त करके कुछ लोग उच्च पदों पर पहुंच गए हैं, परंतु इन पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया है। मैं आशा कर रहा था कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे समाज सेवी सेवा करेंगे, किंतु मैं देख रहा हूं कि वो छोटे और बड़े क्लर्कों की एक भीड़ एकत्रित हो गई है जो अपनी तौदे
भरने में व्यस्त हैं। वे शासकीय सेवाओं में नियोजित हैं। उनका कर्तव्य है कि उन्हें अपने वेतन का 5% इच्छा पूर्वक उनको देना चाहिए, समाज को समर्पित करना चाहिए। तभी समाज प्रगति करेगा, अन्यथा केवल एक ही परिवार का सुधार होगा। एक वह बालक जो गांव में शिक्षा प्राप्त करने जाता है, संपूर्ण समाज की आशाएं उस पर टिक जाती हैं। एक शिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता उनके लिए वरदान साबित हो सकता है। बाबा साहब ने भाषण के 7वें भाग में छात्रों से अपील की कि वे शिक्षा प्राप्त करने के बाद किसी भी प्रकार की क्लर्की करने के बजाय उसे अपने गांव की अथवा आसपास के लोगों की सेवा करनी चाहिए, जिससे अज्ञानता से उत्पन्न शोषण एवं अन्याय को रोका जा सके। आपका उत्थान समाज के उत्थान में ही निहित है। आज मेरी स्थिति एक बड़े खम्भे की तरह है जो विशाल टेंटों को संभाल रही है। मैं उस समय के लिए चिंतित हूँ कि जब यह खम्भा अपनी जगह पर नहीं रहेगा। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। मैं नहीं जानता कि मैं कब आप लोगों के बीच से चला जाऊं। मैं किसी एक ऐसे नवयुवकों को नहीं ढूंढ पा रहा हूं जो इन करोड़ों असहाय और निराश लोगों के हितों की रक्षा करे। यदि कोई नौजवान इस जिम्मेदारी को आगे लेने के लिए आगे आता है तो मैं चैन से मर सकूंगा। दोस्तों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के आगरा के इस भाषण से हमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और बेल आइकन को ऑल करें। धन्यवाद।